श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज की एपिसोड की हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले हम आपको एक शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं कि अभी से सावन महीना लग चुका है। ये पवित्र और भक्तिमय श्रावण महीना जो हमारे शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा महीना होता है। इस महीने के अंदर अगर हम जितना हो सके इतनी शिव भक्ति करेंगे तो हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, वैसे जनरली हम जब भी मंदिर जाते हैं तब शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, पर इस श्रावण महीने के अंदर जब भी आप मंदिर में जाओ तो शिवलिंग पे 2 लोटा जल चढ़ाओ, क्योंकि दुनिया की हर समस्या का हल 1 लोटा जल, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको अगेन एक बार इस श्रावण भक्तिमय महीने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और इस महीने में आप हो सके इतना शिव भक्ति कीजिए, शिव स्मरण कीजिए, नाम जाप कीजिए। हो सके तो आप तीर्थ स्थान पे भी जाके वहां पे शिव भक्ति कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब जो हमारे टॉपिक है ये एक शिवलिंग पे ही आधारित है और शिव भक्तों के लिए बहुत सारी ऐसी उलझन होती है, मन में ऐसे उनके दुविधा होती है कि ये जो चीज है वो कौन सी चीज हम किस तरह से कर सके। फ्रेंड्स, शिव पुराण आधारित हमें बताया गया है कि कई शिवलिंग होते हैं, जिसमें 2 शिवलिंग होते हैं, एक शक्ति शिवलिंग और हरेश्वर शिवलिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये दोनों शिवलिंगों के बारे में बताएंगे। और दूसरी बात हम यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं, अभी तक आपने हमारी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी ये जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, इस पे आपको शास्त्रोक्त विधि विधान और ऐसी ऐसी बातें, ऐसे लाल किताब के टोटके, न्यूमरोलॉजी या अंग शास्त्र से लेके रंग शास्त्र से लेके वास्तु संबंधित, एस्ट्रोलॉजी संबंधित जो टोटके हैं, जो उपाय है, वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको एक सुबह ले जा रहे हैं कि समझो आप किसी शिव मंदिर पे बैठे हो, वहां पे कई भक्त जन वहां पे जल चढ़ा रहे हैं। तो कोई भक्त जन खड़े होकर शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, तो कोई भक्त जन बैठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाता है। तब आप उनकी क्रिया देख के आपके मन में यह संदेह होता है कि जो मैं अभी पूजा कर रहा हूं तो क्या वो सही है? क्या मैं बैठ के शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं और मैं जल चढ़ा रहा हूं वो शास्त्रोक्त है, या खड़े होके जो भक्त जल चढ़ा रहे हैं वो शास्त्रोक्त है? तो यहाँ पे हमें मन में एक संदेह आता है, जिससे हमारी भक्ति के प्रति की जो श्रद्धा होती है, आस्था होती है, कहीं वहां पे डगमग जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ये क्लियर करना चाहूंगा कि आप शिव पुराण में कोई भी अध्याय ले सकते हैं और वहां पे शिवलिंग की महिमा और जो हरेश्वर शिवलिंग है और शक्ति शिवलिंग है, उन दोनों के अध्याय में जाके आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे जो आपके मन में जो उलझन है कि शिवलिंग की पूजा बैठ के की जाए, शिवलिंग को जल बैठ के अर्पण किया जाए, कि शिवलिंग को जल उठ के खड़े होके शिव जल चढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त विधि विधान से एक मैं आपकी समस्या का हल लेके आया हूँ कि आप जब भी शिव मंदिर जाइए तो सबसे पहले आप कौन से शिव मंदिर पे जाते हो, वो हरेश्वर शिवलिंग शिव मंदिर है या शक्ति शिवलिंग मंदिर है। तो यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि हरेश्वर शिवलिंग मंदिर कैसा होता है और शक्ति शिवलिंग मंदिर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, यही जो उलझन है, आपकी श्रद्धा में जो थोड़ी बहुत यहाँ पे टूट आती है, थोड़ी बहुत मतभेद आता है, मन भेद आता है, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता और आपकी जो पूजा करने की जो विचलितपन आ जाता है ना कि मैं जो ये पूजा कर रहा हूँ या क्या सही है, तो उसका यहाँ पे समाधान आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आपको हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाते हैं कि शक्ति शिवलिंग क्या होता है और हरेश्वर शिवलिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे, आप कई ऐसे शिव मंदिर में जाओगे तो वहां पे आपको कहीं पे ऐसा जमीन से उठा हुआ एक शिवलिंग दिखेगा, जिसको कहा जाता है हरेश्वर शिवलिंग। तो जब भी इस शिवलिंग की पूजा की जाएगी तो आपको खड़े होके ही जल चढ़ाना है। यह एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी मंदिर पे रोज सुबह पूजा के लिए जाते हैं, खास करके कोई भी दिन कभी भी जाते हो, श्रावण महीने में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, अगर वहां पे आपको आपके घर के पास जो मंदिर है वहां पे जमीन से ऊंचा उठा हुआ ये शिवलिंग है तो उसको हरेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और उस पर जब भी जल चढ़ाना होता है तो हमें खड़े होके ही जल चढ़ाना होता है, तो ही हमारी भक्ति स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार अगर आपको कैसे संदेह है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहां पे ऐसा शिवलिंग नहीं है और वहां पे जमीन पे सटा हुआ शिवलिंग है, यानी जमीन पे रखा हुआ शिवलिंग, तो वो शिवलिंग कैसा होता है एक झलक मैं आपको दिखा दूं। अगर आप कोई भी शिव मंदिर जाते हो और इस तरह से जमीन पे रखा हुआ शिवलिंग होता है, जो नीचे खड़ा हुआ नहीं होता, ये जमीन पे रखा हुआ शिवलिंग है। और जो हरेश्वर शिवलिंग है
ये देखिए, ये जमीन से ये पेडेस्टल बना रखा है और ये जमीन से खड़ा हुआ शिवलिंग है, तो इसको हरेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और इसको ब्रह्मा विष्णु और विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान ने अपने करताल पे इसको संभाले रखा है। इसलिए इसकी जब भी आप पूजा करो तो आपको खड़े होके जल अर्पण करना है, जिससे आपकी पूजा में बहुत ही फायदा होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको मन की शांति मिलेगी। जो आपके मन में दुविधा है कि जो लोग पूजा कर रहे हैं वो खड़े खड़े कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, ये बहुत सवाल सताता है। हम जानते हैं, रोज हम वो पूजा करते हैं, पर यहाँ पे ये सवाल उलझन में आ जाता है जब हम किसी और को ये पूजा करते हुए देखते हैं। तो आपको अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी शिव मंदिर पे जाओगे, वो जमीन से ऊंचा शिवलिंग होगा, उसको हरेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और इधर जब लोटा जल आप चढ़ाओगे तो खड़े खड़े ही आपको इसकी पूजा करनी है। इसी तरह जब आप किसी भी शिव मंदिर जाएंगे और वहां पे जमीन पे रखा हुआ शिवलिंग है, तो उसको शक्ति शिवलिंग कहते हैं। इसे मां पार्वती का अंश कहा जाता है। जब इसको लोटा जल चढ़ाते हो तो आपको बैठ के इसको जल चढ़ाना है और बैठ के इसकी पूजा करनी है। यानी इस शिवलिंग की जब भी आप पूजा करोगे तो आपको बैठ के इसकी पूजा करनी है और बैठ के ही इस पे जल चढ़ाना है, तो आपका विधान परफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इस श्रावण महीना में मैं आपकी एक छोटी से छोटी जो शिव पूजा के अंदर उलझन रहती है, वो सब मैं अपनी वीडियो के माध्यम के द्वारा शिव पुराण के तथ्यों के द्वारा आपके साथ मैं एक साझा करूंगा। कहीं पे मेरी भी कुछ गलती हो सकती है तो प्लीज आप कमेंट करना और मुझे भी एक मार्ग बताना कि कहाँ मेरी गलती हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर